हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। रीट 2021 के अंतर्गत रेटिंग लिस्ट के लेकर जो प्रयास चल रहे हैं साथियों, उसको लेकर इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि कब तक रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जा सकती है और इसमें कितने पदों पर ये वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल जो सटीक खबर है वो मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, इसमें बिल्कुल भी हेर बदल होने की संभावना नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा किन किन पदों पर आती है वेटिंग लिस्ट, यानी कि कौन कौन से पद हैं। क्या ऐसे पदों पर भी आ जाती है कि जहाँ किसी ने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया है साथियों, यानी कि उसने दूसरी पोस्ट को जॉब कर लिया, दूसरी वैकेंसी में उसने ज्वाइनिंग ले ली है, तो उस पोस्टों पर आपको वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं आती है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें साथियों, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ साथियों। देखिए, सबसे पहली जो बात थी साथियों वो थी कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। इस विषय पर सबसे पहली बात थी कि कब तक ये वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। तो इसको लेकर जो अनुमान सामने आया है वो किस प्रकार से आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में अभी तक जो अदर स्टेट से जिन साथियों ने डीएलएड किया है साथियों, अदर स्टेट से जिन्होंने डीएलएड किया था उनकी अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है साथियों। बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है, उनकी जॉइनिंग नहीं हुई है। तो जब तक इनकी जॉइनिंग नहीं होगी साथियों, यानी कि अदर स्टेट से डीएलएड वाले साथी हैं, तब तक इनकी जॉइनिंग नहीं होगी, तब तक वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी साथियों। ये बिल्कुल 100% है कि वेटिंग लिस्ट तब तक नहीं आएगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने के लिए सभी की जॉइनिंग होना अनिवार्य है जितने भी पदों पर भर्ती की गई थी साथियों। तो जो अभ्यर्थी, और देखिए इसमें अभी भी एक और जो चीज़ है वो है कि 250 जो अभ्यर्थी थे जिनका मामला कोर्ट में, न्यायालय में, कोर्ट के अधीन था साथियों, तो उनमें भी अभी केवल 20 से 25 केस ही वहाँ पर फाइनल हुए, उनको ही जॉइनिंग मिली है साथियों। बाकी जो सीट हैं उन पर अभी पेंडिंग प्रक्रिया चल रही है साथियों, कोर्ट के अंतर्गत भी, और कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ से बाहर भी किया गया है। ठीक है, तो इनमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी अभी रुके हुए हैं, तो उनकी भी प्रक्रिया जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, और देखिए वेटिंग लिस्ट आने के लिए कितने पदों पर आ सकती है इसको भी हम बात कर लेते हैं कि कितने पदों पर ये लिस्ट आने की संभावना रहेगी। तो इसके अंतर्गत जो पदों की संभावना है वो आपकी 1000 से 1500 पदों पर रहेगी साथियों। 1000 से 1500 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और देखिए ये जो अनुमान मैं आपको दे रहा हूँ वो किस प्रकार से दे रहा हूँ और कौन कौन से किस प्रकार से बाहर किए गए हैं, किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, उस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए आगे किस प्रकार से किन किन कौन कौन से पद खाली रहे, तो इस प्रकार 1000 और 1500 पद ये होने की संभावना रहेगी। देखिए साथियों, किस आधार पर मैंने आपको 1000 से 1500 पद जो बताए हैं उस विषय पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, किन किन आधारों पर ये पदों में बढ़ोतरी होने की और संभावना रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो 250 जो सीट हैं उनको कोर्ट ने अपने अधीन रखा था साथियों, तो उसमें से अभी भी 200 के समथिंग जो सीट हैं वो पेंडिंग चल रही हैं, और इसमें से भी आपको 50 जो सिलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से 20 को फाइनल सिलेक्शन किया गया और 30 को बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से कम 150 से 200 पद हैं वो अभी भी आपके खाली रहेंगे साथियों। ठीक है, 150 से 200 पद यहाँ पर खाली बचेंगे। और दूसरा जो मेन जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपका खेल सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा प्लस आपकी विकलांग सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा। तो देखिए अब की बार जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो विकलांग सर्टिफिकेट और खेल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत अधिक आने की संभावना है साथियों। इनमें अलग से बहुत अधिक पद आने की संभावना रहेगी दोनों इनके अंतर्गत साथियों। ठीक है, तीसरी जो बात थी वो थी अदर स्टेट से डीएलएड करने वाले साथियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। दिल्ली की जो लिस्ट है, दिल्ली से जिन्होंने साथियों ने डीएलएड की थी उनकी लिस्ट आ चुकी है। और ये अगली जो वीडियो होने वाली है वो सभी अदर स्टेट डीएलएड वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी साथी उसको ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है जिन्होंने डिग्री फर्जी तरीके से प्राप्त की है। चौथी जो बात है वो है दोहरी डिग्री की। देखिए आपने देखा होगा दोहरी डिग्री की जांच है वो राजस्थान के संभवतः बहुत सारे जिलों में हो चुकी है और अभी भी चल रही है, तो वहाँ से भी लोगों को बाहर किया जा रहा है।
कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो अन्य किसी भर्ती में आ गई है, तो उसको लेकर भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ अभ्यर्थियों को एनओसी नहीं मिली है साथियों अपनी पुरानी नौकरियों से, तो वो भी वहीं पर रह चुके हैं। तो इस प्रकार से इन सभी माध्यमों से आपकी जो वैकेंसी है वो 1000 से 1500 पदों पर आने की संभावना ये रहेगी। और मेरिट लिस्ट की जो बात हम कर रहे थे साथियों कि मेरिट लिस्ट में अंतर्गत 130 तक के जितने अभ्यर्थी हैं ओबीसी, ठीक है साथियों। और जनरल की हम बात कर लेते हैं तो जनरल के अंतर्गत 132 के टोटल ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे साथियों यहाँ पर, और ओबीसी के आपको मैंने बता दिया 130 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप लगा सकते हैं कि एक एक नंबर हर कैटेगरी के अंतर्गत कम होता हुआ आपको दिखाई देगा साथियों, ठीक है। क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है वो केवल ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत ही अधिक है, बाकी कैटेगरी के अंतर्गत एक पद पर केवल 100 से 120 ही अभ्यर्थी हैं साथियों, जबकि ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत एक नंबर पर कम से कम 500 से 700 बच्चे मिलेंगे साथियों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी अपडेट आपको दे दी गई है। और जो भी जानकारी हो साथियों, आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।